Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. Now, as we discussing the chapter number 8 and in continuation with that, आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की कि कैसे हम किसी भी की ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, हाउ कैन वी कैलकुलेट एंड हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस बाय द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, नाउ एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमने पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम चार्जेस के बेसिस पे कि कितना इलेक्ट्रॉन गया है कितना एक्सेप्ट हुआ उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं. एंड टू नो दैट कि कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट गए कि उनके ऊपर कितना चार्ज आया है वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर nothing, it is a total number of charge that is appears to an atom when it is a combined. कि जब कोई एटम क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, कंबाइनिंग स्टेट के अंदर है, तो कंबाइन होने में उसके ऊपर कितना चार्ज आया है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर. यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें NaCl की, तो when NaCl is formed we know that very well कि what happen, the sodium gives the one electron and chlorine जो है that accept of one electron. तो जब combined form में NaCl की फॉर्म में प्रेजेंट है तो Na contain a +1 and Cl contain a -1 charge. तो not in the dissociated form, हम उनसे बात कर रहे हैं जब ये combined form है तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाती है. तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कब कैलकुलेट की जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाएगा जब हमारे पास क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म के अंदर होगा कोई भी चीज. ऐसे ही यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, एज वी नो दैट कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए इट गेन्स द जो है वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कंबाइन होगा किसी न अदर एलिमेंट के साथ तो इट कंटेन -2 चार्ज. तो मैक्सिमम केस में हमें मालूम है ऑक्सीजन जो है दैट कंटेन -2 चार्ज, बट देयर इज सम अदर कंपोनेंट इन विच बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन के जहां पर ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -2 ना होके या तो +1 है या +2 है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन फ्लोराइड की, कि हमारे पास एक कंपाउंड है OF2 या डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2. तो ऑक्सीजन फ्लोराइड की यदि हम बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें ऑक्सीजन फ्लोराइड की, तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोराइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज +2, नॉट अ -2, इट इज अ +2. तो हाउ इट इज फॉर्म कि +2 कैसे हो गया? तो सेम जनरली हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैरीज अ +1 चार्ज, तो +1 में ही रहता है मैक्सिमम. लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स है लाइक हाइड्राइड्स, इन केस ऑफ हाइड्राइड्स लाइक BH3 और NH3, तो जब ये हाइड्राइड फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड दैट पर्टिकुलर केस द चार्ज ऑन द हाइड्रोजन इज -1. तो मैक्सिमम केस के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी वैलेंसी है होती है किसी भी कंपाउंड एलिमेंट्स की, जितना पावर है वैलेंसी है, जितनी कॉम्बिनेशन पावर है, उसके कारण जितना चार्ज आता है वो हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को कई बार क्या होता है वो डिफरेंट भी हो सकती है कि जैसे हमें मालूम है ऑक्सीजन की जनरली -2 है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जहाँ +2 भी है. हाइड्रोजन है उसकी जनरली +1 है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी है, -1 है. तो हम कैसे कैलकुलेट करें किसकी भी एलिमेंट पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है या किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो प्रेजेंट है. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज बोथ आर द सेम थिंग. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए का सबसे सिंपल तरीका है, हमें कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद होने चाहिए. जैसे हमने अभी बताया कि सोडियम +1 में होता है या हाइड्राइड -1 में है, ऑक्सीजन +2 -2 में एग्जिस्ट करता है. तो कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वी हैव टू रिमेम्बर अबाउट टू कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर, कि हमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है अदर्स एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद होने चाहिए. और है क्या वो ऑक्सीडेशन नंबर,
जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जो इनकी जनरल वैलेंसी पावर है, जो इनके ऊपर चार्ज होता है व्हेन दे कंबाइन, जो हम 10th में 9th में पढ़ के आ चुके हैं, वही उसके क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझते हैं इस टॉपिक को। फॉर एग्जांपल हियर वी राइट KMnO4 and someone is asking to the question is that what is the oxidation number या what is the oxidation state of manganese in this particular compound, कि इस कंपाउंड के अंदर मैग्नीज में KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। Now how can you calculate it? Simple. First break down this one into its ion. We know that there is a K plus and the whole MnO4 minus. The first method is that कि हमने इसको ब्रेकअप कर लिया। Now Mn is here, तो जिसका हमें कैलकुलेट करना है, लेट पुट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn is X. Now plus we know that ऑक्सीडेशन नंबर या what is the charge of oxygen in this particular, कि हमें मालूम है Mn और O4 है और Mn मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है। और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यानी कि यहाँ नेगेटिव वाला पार्ट में है, तो इसका मतलब ये अपने -2 स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो हम वी नो दैट वन ऑक्सीजन कंटेन -2 चार्ज एंड हियर इज अ 4, तो व्हाट वी हैव टू राइट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द टोटल चार्ज ऑन दिस MnO4 इज -1. नाउ we can easily calculate this plus minus, there is a -8 equal to -1. When we put here, so we will calculate it, the x is equal to +7, यानी कि यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है that is a +7. This is the first method. And so what is the second one? कि second one method जो है उसके अंदर, जैसे मैं यहाँ आपको समझाती हूँ second method क्या है, कि we cannot डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, हम उसको अपने आयन से डिसोसिएट ही नहीं करें, हम डायरेक्ट लिखते जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? सिंपल, वी नो दैट सोडियम क्या है, मेटल है और +1 में ही एग्जिस्ट करता है, इसको हमें मालूम है +1 चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। नाउ हियर इज अ तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है फॉर 1। सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है, लेट वी हैव टेक x। ऑक्सीजन पीछे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट? नाउ 1 सोडियम कंटेन +1, देयर इज अ 2 सोडियम, तो वी राइट 2 into +1 plus 1x, there is a 2 sulfur, so here is a 2x plus 1 carry -2 charge and other one carry the -3. So here is 3 into -2 and the total charge on this is 0. Now it is a 0. Now we have easily calculate 2 into 1 is equal to 2 plus 2x plus minus, here is 6 equal to 0. Now 2x is equal to, if we calculate 2x equal to -4 equal to 0, तो x is equal to we calculate it is a 2. तो सल्फर के x एक मॉलिक्यूल पर जितना चार्ज है S2 है, तो एक सल्फर पे कितना है, +2 है। ओके, एक सल्फर पे कितना है, +2 है, दूसरे सल्फर पे भी कितना है, +2 है, यानी मैं +2 कंबाइन करूं टोटल, तो सल्फर 2 पे कितना हो जाएगा, S2 पे कितना हो जाएगा, +4 होगा। लेकिन हमसे सल्फर के बारे में पूछा गया है, तो हम सल्फर के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वे टू विच बाय विच वी कैन कैलकुलेट इजीली ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ अनदर वन मेथड इज आल्सो देयर, कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें स्ट्रक्चर से क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होता है। तो उस अनदर वे क्या है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को कैलकुलेट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी नाउ। तो कुछ स्पेशल केस भी है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, जिसके को हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन जनरली तो -2 में रहता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है कई बार परऑक्साइड बॉन्ड बनाते हैं, पर ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, वहां पर वो -1 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कई बार दे हैव एग्जिस्ट इन द +1।
तो कुछ हमारे पास स्पेशल केस है जहां पर जब हमारा कन्वेंशनल मेथड जो हमने अभी सीखा है उसके थ्रू यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास वैलिड नहीं आते हैं। तो हमारे को उनकी स्ट्रक्चर पर ही क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। लेट्स लुक एट एग्जांपल्स ऑफ दिस। जनरली वो ये कंपाउंड्स हैं जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन के अंदर कुछ ऑक्सीजन जो है वो पर लिंकेज बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ओके, दिस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का यदि मैं पूछूं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हियर, तो हम सीधा सा क्या करेंगे कि x मान लेंगे, इसका कैलकुलेट करना है। एंड वी नो दैट ऑक्सीजन कंटेन -2 चार्ज और -2 5 कंटेन -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो -10 इक्वल टू 0। तो हमने बोल दिया कि क्रोमियम जो है वो +10 है, लेकिन इट इज अ रॉन्ग। ओके, कि क्रोमियम कभी भी +10 शो ही नहीं कर सकता। क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट विल एग्जिस्ट इन द +3 एंड +6 ओनली। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट देन द राइट वन? फॉर दैट वी नीड टू know about the structure of chromium pentaoxide. And what is the structure of chromium pentaoxide? Is like this butterfly like structure. So when we say here, we see that ki oxygen, there is a 2 oxygen, 1 2 3 4. These 4 oxygen 2 and 2 have a oxygen oxygen bond, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। और जब भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी दे विल कंबाइन, वो एक बॉन्ड से कंबाइन है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? पर ऑक्सो लिंक कहलाता है। तो होता क्या, जब ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं तो -2 जो चार्ज है इनका क्या है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक जब भी पर ऑक्सो लिंक प्रेजेंट होगा, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उन एलिमेंट्स के उन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लिया जाएगा? -1। तो जब हम इस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे ऑक्सीजन है जो पर ऑक्सो लिंक से हैं, यानी कि इनके ऊपर -1 -1 -1 एंड -1 चार्ज है। एंड देयर इज अ 1 ऑक्सीजन जिसके ऊपर +2 चार्ज है। नाउ वी विल इफ वी नो दैट कि यहाँ पे पर ऑक्सो लिंकेज है, तो हम इजीली इसका क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें इसका कैलकुलेट करना है क्रोमियम का, लाइक x प्लस 1 ऑक्सीजन कंटेन -2 चार्ज, तो हियर इज -2 प्लस 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन कंटेन -1 चार्ज, तो 4 into -1 and total is 0. So what we have, x -2 plus minus we have 4 equal to 0, x minus 6 is equal to 0, so we have calculate x is equal to +6। यानी कि यहाँ पे क्रोमियम जो है +10 में नहीं +6 स्टेट के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कुछ ऐसे स्पेशल केस है और वो जनरली यही है जहां पर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, पर ऑक्सो लिंक जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बाइंड है। लेट्स लुक at one more example to related to this. Like this is the H2SO5. What is H2SO5? Commonly known as a Carose acid and generally known as per monosulfuric acid. तो ये जो हमारा एसिड है उसकी यदि मैं बात करूं, यदि हम कन्वेंशनल मेथड से जाएं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, हाइड्रोजन जो है वो +1 में रहता है, +1 में रहता है तो 2 +2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन -2 फॉर 1 एलिमेंट फॉर ऑक्सीजन 1, एक ऑक्सीजन के लिए 5 के लिए कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमने यहाँ -10 लिख दिया इक्वल टू 0। तो वी हैव कैलकुलेट लाइक दिस, इट इज अ +8, बट दिस वन इज अ रॉन्ग, क्योंकि मैंने बताया कि ऑक्सीजन सल्फर जो है वो +6 तक शो कर सकता है, वो भी +8 शो ही नहीं कर सकता है, और ये हमारे को उसके ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली पता चल जाएगा। अब इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द Carose acid एंड हियर वी सी दे, यहाँ हमें दिख रहा है कि here is 2 oxygen elements are combined with the per linkage, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है that carry -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो now if we want to calculate here, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1,
तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा, +2 चार्ज होगा। नेक्स्ट हमें सल्फर का निकालना है, लाइक इट इज X प्लस 1 2 3 ऑक्सीजन जो है वो क्या है, सिंपल फॉर्म है, दे हैव नॉट फॉर्म पर लिंकेज, उन्होंने पर लिंकेज नहीं बताया। तो ये जो है ये तो हमने -2 स्टेट के अंदर ही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दिस, 2 प्लस x -6 -2 इक्वल टू 0, माइनस और -8 में से 2 माइनस करेंगे तो वी हैव कैलकुलेट x इज इक्वल टू +6। तो ये द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हियर इज +6, ये हमें चीज ध्यान रखनी है। तो ये कुछ स्पेशल केस है जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनका कन्वेंशनल मेथड से नहीं आएगा, हमें उनको कैलकुलेट करने के लिए उनकी स्ट्रक्चर्स पर जाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द हाउ कैन वी calculate the oxidation number of another some compounds and what are the different types of oxidation reactions. Thank you.